अंशुल और राखी की शादी 2019 में हुई थी। इनकी लव मैरिज थी, जिसे दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज को काफी मनाने के बाद तय किया था। राखी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। यह सफर शुरू होता है गुरुग्राम के एक साधारण फ्लैट में, जहां राखी और उसका पति अंशुल नागेंद्र रहते थे। शादी के सालों बाद भी अंशुल के घरवाले राखी को पूरी तरह अपना नहीं पाए, और इसी वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। राखी और अंशुल की लव स्टोरी की शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का अंत इतना भयावह होगा। उनका प्यार, जो पहले एक परियों की कहानी जैसा था, गलतफहमियों, असुरक्षाओं और अनसुलझे विवादों की वजह से एक त्रासदी में बदल गया। राखी, जो एक जीवंत और जिंदादिल इंसान थी, अपने विषैले माहौल का शिकार बन गई, जहां एक प्यारा रिश्ता एक हिंसक अपराध में बदल गया। जब शादी के पहले साल का जादू खत्म होने लगा, तो दोनों के बीच के मतभेद उभरने लगे। राखी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ काफी घुली मिली रहती थी और उनसे नियमित रूप से बात करती थी, लेकिन ये बात अंशुल को खलने लगी। उसका मानना था कि राखी के लिए उसका मायका उसके ससुराल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 16 नवंबर 2024 की सुबह, एक ठंडी सुबह, हापुड़ के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर एक अजीब दृश्य देखा गया। हाईवे के किनारे एक लाल रंग का सूटकेस पड़ा था, जो किसी द्वारा छोड़ा हुआ लग रहा था। आसपास के लोगों ने इसे देखा, और उनमें से एक व्यक्ति जब पास गया तो उसे एक अजीब गंध महसूस हुई। डरते डरते उसने पुलिस को बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उनके होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसके हाथ पैर तोड़े गए थे ताकि वो सूटकेस में फिट हो सके। ये एक आम हत्या नहीं थी, बल्कि इसमें एक साजिश छुपी थी। 14 नवंबर की रात राखी और अंशुल के बीच एक और लड़ाई हुई। राखी अपनी फैमिली से बात कर रही थी और अंशुल ने इसी बात को लेकर फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार गुस्से का स्तर इतना बढ़ गया कि अंशुल ने राखी का गला दबा दिया। पहले राखी ने संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर शांत हो गया। अंशुल ने जब यह महसूस किया कि उसने क्या किया है, तो वो घबरा गया। उसने अपने पिता रमेश और जीजा धीरेश से मदद मांगी। तीनों ने मिलकर राखी की बॉडी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। अंशुल ने राखी की लाश को एक लाल ट्रॉली बैग में रखा। उनका मकसद था कि शव को गुरुग्राम से दूर किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए। सूटकेस में लाश लेकर 120 किलोमीटर का सफर, गुरुग्राम से हापुड़ तक का सफर तीनों ने एक किराए की टैक्सी से तय किया। सूटकेस को हाईवे के किनारे इस तरह से छोड़ा गया ताकि किसी का ध्यान न जाए। लेकिन वे एक चीज भूल गए, हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे। हापुड़ पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पीड़िता की पहचान करना। राखी के चेहरे पर चोटों के निशान और घाव थे, जो एक हिंसक संघर्ष की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। एक संदिग्ध कार मिली, जो 15 नवंबर की रात दिल्ली से हापुड़ आई और थोड़ी देर बाद वापस चली गई। मामला सुलझा। पुलिस ने कार का नंबर ट्रेस किया और गुरुग्राम के एक फ्लैट तक पहुंची। वो फ्लैट अंशुल का था। जब पुलिस ने अंशुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने स्वीकार किया कि गुस्से में उसने राखी की हत्या की थी और रमेश और धीरेश की मदद से शव को ठिकाने लगाया था। राखी और अंशुल की कहानी सिर्फ एक घरेलू विवाद का मामला नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि किस तरह विषैले रिश्ते और संवाद की कमी किसी की जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। राखी की मौत एक दुखद घटना थी, लेकिन इस मामले ने घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक विवादों के खतरों पर एक बड़ी बहस को जन्म दिया। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।